नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हम रोज बहुजन समाज से संबंधित खबरें दिखाते हैं। बहुत विभत्स और बहुत तरह के घटनाक्रम हम दिखाते हैं, बुरी खबरें दिखाते हैं। लेकिन आज बिहार के पूर्णिया से एक बहुत अच्छी खबर निकल कर आई है। सुनकर आप चौंक जाएंगे कि ब्राह्मण और बहुजन एकता दिखाया गया है। नारा यह दिया गया कि ब्राह्मण बहुजन एक है, बाकी सब फेक है। जी हाँ दोस्तों, एक भोज का आयोजन किया गया स्वामी विवेकानंद की जयंती के ऊपर और उस भोज में ब्राह्मण समाज के लोग और बहुजन समाज के लोग बिल्कुल मिक्सअप होकर भोजन किए। भोजन करना एक अलग चीज है और भोज का आयोजन एक अलग चीज है, जहां पर एक लाइन में लोग बैठते हैं, एक ब्राह्मण एक बहुजन, एक ब्राह्मण एक बहुजन, इस तरह से बिठाया गया। ऐसा नहीं कि भाई SC ST को एक साइड में बिठा दो और ब्राह्मणों को एक साइड में बिठा दो, ऐसा नहीं था। रही बात ये, जब इतिहास खोलकर बताना शुरू किए तो वह भी आप सुनकर काफी चौंक जाएंगे। लेकिन लगे हाथ में आपको बता देना चाहता हूं, दिल्ली विधानसभा के चुनाव में 2 मुख्यमंत्री की पत्नी एक साथ चुनाव प्रचार करेगी। गजब की बात है, 2 मुख्यमंत्री यानी एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक वर्तमान मुख्यमंत्री की पत्नियां एक साथ मिलकर भाजपा पे हमलावर होंगी। और इस तरह से दिल्ली विधानसभा का जो चुनाव है काफी रोमांचक मोड़ में आ गया है। लेकिन उससे पहले, मैं दिल्ली की खबरें बताने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये ब्राह्मण बहुजन एकता मंच को कहा गया, नाम है लोकमंच। लोकमंच पर सारे सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनमें एक भी राजनीतिक चेहरा नहीं था। आपको बता दें कि पूर्णिया जो है पप्पू यादव जी का लोकसभा क्षेत्र है और पप्पू यादव जी भी वहां नहीं थे, ना उनके कोई समर्थक था। ये सामाजिक मंच था। जब उन लोगों ने बताया कि ये इतिहास काफी लंबा है, बहुजन समाज के लोग जनेऊ धारण करते थे, वो असली हिंदू तो बहुजन समाज के ही लोग थे। मुगलों ने जब उनको दबाव बनाया धर्म परिवर्तन करने के लिए तो उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया। गंदगी उठाना उनको मंजूर था, जमीन पर लेटना बैठना उन्हें मंजूर था, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों का शादी ब्याह नहीं किया मुगलों के साथ, ना वो मतलब जो है जनेऊ उतार दिया, लेकिन हिंदू ही बने रहे। रही बात ये कि राजपूतों का, क्षत्रियों का इतिहास है कि उन्होंने शादी ब्याह किया। बहुत सारे ब्राह्मणों का इतिहास है कि दरबारी बनकर अकबर के दरबार में बैठ गए, मुगलों के दरबार में बैठ गए। तो इसका मतलब कट्टर हिंदू, असली हिंदू तो SC ST ही है। रही बात ये कि राजनीति के कारण यहाँ पर भेद डाला गया, फूट डाला गया। सब अलग अलग बातें करते हैं केवल वोट प्राप्त करने के लिए। जब पत्रकारों ने सवाल किया अगर आप ब्राह्मण बहुजन एक हैं तो ये भी जवाब दे दीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल मानते हैं। और इस बार 14 अप्रैल की जयंती हम सब ब्राह्मण समाज मिलकर मनाएंगे। नीला गमछा और पीला गमछा एक साथ आएगा। रही बात इनके आरक्षण की, तो वो आरक्षण इनका जायज है और इनकी आरक्षण की मांग हम लोग करेंगे। जो डिप्रेस क्लास हैं, दबे कुचले हैं, उनको मुख्य धारा में क्यों नहीं लाया जाए, हमारे बराबर में क्यों नहीं बिठाया जाए? सामाजिक तौर पे परिवर्तन होना चाहिए। और इस तरह की बातें करके आंख खोल दी। पत्रकारों का दूसरा सवाल ये भी था कि बिहार में जात धर्म जो है, जाति पाति की राजनीति जो है काफी चरम पर है। ऐसे हालात में कहीं आप राजनीतिक दलों से प्रेरित तो नहीं हैं? तो उन्होंने कहा कि आप पता कर लीजिए जितने भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, किसका बैकग्राउंड कहाँ से है, और कोई राजनीति से प्रेरित तो नहीं है, क्योंकि हम लोग सामाजिक हैं और ये लोक मंच है, किसी प्रकार का कोई राजनीतिक मंच नहीं है। ना हम प्रशांत किशोर को जानते हैं, ना हम लालू यादव को जानते हैं, ना नीतीश कुमार को जानते हैं, ना भाजपा के किसी नेता को जानते हैं, और हमें किसी से कोई मतलब नहीं। हम लोग सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं
और इस तरह से आगाज करके बहुत सारे ऐतिहासिक उदाहरण देकर पत्रकारों का मुंह बंद करा दिया गया, चुप करा दिया गया कि हमारे एकता के बीच में नहीं आ सकते हैं। बहुत जगह लोग राजनीति करने के लिए जितनी भी गंदी खबरें होती है उठा उठा कर लाते हैं ताकि आपका खून खौल सके, आपस में भिड़ सके, और आए दिन ये घटना होती है। इन चीज़ से हम अब आजिज आ चुके हैं और इसे निजात पाना चाहते हैं, और इस तरह की पहल की गई। उधर दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो मैंने शुरू में ही आपको बताया कि दो पत्नियां, दोनों मुख्यमंत्री की, यानी एक पहले के पूर्व मुख्यमंत्री के और दूसरे वर्तमान मुख्यमंत्री के, कहने का तात्पर्य यह है केजरीवाल साहब की पत्नी है सुनीता केजरीवाल, जो ये पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी हुई, और दूसरा हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की फायर ब्रांड महिला लीडर बन चुकी हैं। उनके प्रभाव से उन्होंने सबसे पहले अपने पति को मुख्यमंत्री बनवाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा से वो स्टार प्रचारक थी और ये चुनाव में आगे आगे चलती थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए वो प्रचार भी करेंगी सुनीता केजरीवाल के साथ कदम से कदम मिलाकर, और समर्थन भी दिया है, वोट भी मांगेंगे। 27 विधानसभा की ऐसी सीटें हैं जहां पर पूर्वांचल के मतदाता, यानी बिहार, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल एरिया और झारखंड के मतदाता प्रभावित करते हैं। उन 27 विधानसभा सीटों को ये लपक लेना चाहती हैं और इस तरह से एक महिला शक्ति के रूप में उभर रहे हैं, जो कि अरविंद केजरीवाल को काफ़ी सुकून पहुंचा रहा है। लेकिन लड़ाई जो है बड़ी दिलचस्प हो गई है। अगर आप ये सोचते होंगे कि भाजपा केंद्र में है, मोदी की सरकार है, अथवा कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, तो कांग्रेस के बारे में आम जनता में भी ये परसेप्शन है कि कांग्रेस चुनाव लड़ नहीं रही है बल्कि लड़वाई जा रही है, और वो भी भाजपा के द्वारा लड़वाई जा रही है। तो इसका तो साफ मतलब हुआ कि बहुजन समाज पार्टी का एक अलग मोर्चा है, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का एक अलग मोर्चा है, और कांग्रेस और भाजपा एक अलग मोर्चे में है। भले ही वो डिक्लेयर गठबंधन ना हो, लेकिन आम जनता उन्हें एक ही समझ रही है, एक ही मान रही है, और सवाल भी होते हैं, वायदे भी होते हैं, घोषणाएं भी होती है। लेकिन सत्य यह है कि कल्पना सोरेन, जो हेमंत सोरेन जी की पत्नी है, झारखंड के मुख्यमंत्री की पत्नी है, और वो चुनाव को प्रभावित कर सकती है। उन्होंने झारखंड के चुनाव को प्रभावित किया था। लोग जो है उनके सभाओं में जुटते हैं और समर्थन में खड़े हो जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।